कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक सीमित राशि है और तुम्हें उसे स्कूल की फीस, दोस्तों के साथ बाहर खाने और कुछ बचत करने के लिए बांटना है। अगर तुम सोच समझकर खर्च नहीं करोगे तो बाद में परेशानी हो सकती है। ठीक उसी तरह जब सरकार के पास पैसे होते हैं तो उसे यह तय करना होता है कि उसे यह पैसे कहाँ खर्च करने हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या सड़कें बनवाने में। इस योजना को ही बजट कहते हैं। बजट सरकार को यह तय करने में मदद करता है कि वह अपने पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल कहाँ कर सकती है, ताकि हर नागरिक की जरूरतें पूरी हो सके। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि CUET की इस विशेष सीरीज में। आज इकोनॉमिक्स का यह 11वां एपिसोड है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। सबसे पहले जानते हैं सरकारी बजट क्या है। सरकारी बजट एक वित्तीय योजना है जिसमें सरकार यह तय करती है कि उसे आने वाली एक साल की अवधि में कितने पैसे मिलेंगे, अर्थात उसकी आय कितनी होगी और उन पैसों को कहां खर्च करना है। बताते हैं कि सरकार अपनी आय को मुख्य रूप से टैक्स जैसे GST, इनकम टैक्स और अन्य स्रोतों से प्राप्त करती है। इन पैसों का इस्तेमाल सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण, रक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर करती है। सरकारी बजट में यह तय किया जाता है कि कौन से क्षेत्रों को अधिक पैसे मिलेंगे और कौन से क्षेत्रों में खर्च घटाए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह है कि सरकारी सेवाओं का बेहतर तरीके से संचालन हो और देश का आर्थिक विकास हो। आइए अब जानते हैं बजट के घटक अर्थात कंपोनेंट्स ऑफ बजट के बारे में। सरकारी बजट के मुख्य रूप से दो प्रमुख घटक होते हैं, आय और खर्च। इसके अलावा बजट में राजकोषीय घाटा और विनियोजन जैसी बातों पर भी ध्यान दिया जाता है। अब आइए इन घटकों के बारे में विस्तार से जानते हैं। आय यानी रेवेन्यू। आय का मतलब है वे पैसे जो सरकार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करती है। सरकार के पास आय के प्रमुख स्रोत होते हैं टैक्स जैसे GST, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी आदि। अन्य स्रोत जैसे सरकारी संपत्तियों की बिक्री, ब्याज से प्राप्त आय और अन्य वित्तीय स्रोत। राजस्व आय, ये वे पैसे हैं जो सरकार टैक्स और शुल्क से प्राप्त करती है। राजस्व घाटा, जब सरकार की आय और खर्चों में अंतर होता है तो यह घाटा उत्पन्न होता है। दूसरा है खर्च यानी एक्सपेंडिचर। खर्च का मतलब है वे पैसे जो सरकार अपने नागरिकों की भलाई, विकास और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च करती है। खर्च दो प्रकार का होता है। राजस्व खर्च, ये वे खर्च होते हैं जो दैनिक प्रशासनिक कार्यों जैसे कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और सरकारी योजनाओं के लिए होते हैं। दूसरा पूंजीगत खर्च, ये वे खर्च होते हैं जो लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, जैसे सड़क निर्माण, आधुनिक अस्पतालों का निर्माण और नई तकनीकी का विकास। आइए अब जानते हैं राजकोषीय घाटा क्या है यानी फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा उस स्थिति को कहते हैं जब सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक होता है। उदाहरण के लिए यदि सरकार के पास 100 रुपए हैं लेकिन उसने 120 रुपए खर्च कर दिए तो यह 20 रुपए का घाटा होगा। राजकोषीय घाटा सरकार की वित्तीय स्थिति का संकेत देता है और इसे नियंत्रित करना आवश्यक होता है ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे। आइए अब जानते हैं विनियोजन यानी एलोकेशन क्या होता है। विनियोजन का मतलब है कि बजट में विभिन्न क्षेत्रों को कितना धन आवंटित किया गया है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा आदि। इसमें यह तय किया जाता है कि सरकार किस क्षेत्र में ज्यादा खर्च करेगी और किस में कम। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सामान्यतः बजट का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? विकल्प A केवल खर्चों का रिकॉर्ड रखना, विकल्प B आर्थिक संतुलन बनाए रखना और देश के विकास को बढ़ावा देना, विकल्प C केवल टैक्स वसूलना या विकल्प D सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाना। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।